तो सेल जो है 50-60% कम हो चुकी है। लेकिन इससे क्या ये समझें कि लोग जो ऐसे सोना खरीदते हैं, ऐसे इन दिनों शादियों का भी सीज़न है, तो उससे दुकानदारों में जो गहने बनाए जाते हैं, जो ऐसे सोना बेचा जाता है, उनके लिए तो है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से कर रखा है इन्वेस्ट, उनका तो फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले से स्मार्ट काम करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका तो फायदा इसमें है। बहुत से ज्वेलरी शॉप ओनर होते हैं जो किश्तों में ईएमआई में शुरू करते हैं, आपसे 1,000 रुपए की ईएमआई लेते हैं और आखिरी जो 12वें महीने की पूरे एक साल की ईएमआई चलती है और 12वें महीने खुद देते हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट करते हुए स्मार्ट ग्राहक आ रहे हैं, उनको तो थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपए का बेंचमार्क सेट होने के बाद सोना खरीदने वालों की जो कमी है वो देखने को जरूर मिल रही है। जैसा कि ज्वेलरी शॉप के ओनर खुद कह रहे हैं कि उनकी जो सेल है वो 50-60% गिर गई है। सालक का सीजन चल रहा है। अक्षय तृतीया सबसे पावन दिन माना जाता है पूरे साल में। इस दिन लोग बढ़ चढ़ करके ज्वेलरी खरीदते हैं। सोना खासतौर से भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सोने के प्रति बहुत आकर्षित होता है, पीली धातु के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। लेकिन जब इतना बड़ा मार्जिन हो जाए, सोना 1 लाख का तोला मिलने लगे, 10 ग्राम मिलने लगे, तब बहुत ज्यादा हाथ खींचने पड़ जाते हैं और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग देखने लगते हैं। फिलहाल की स्थिति ये है कि लखनऊ में जो 24 कैरेट सोना है वो अभी का रेट जो है, जो बताया गया, 99,400 रुपए का है और 1 लाख के करीब बिल्कुल पहुंच गया है। और अब जो ग्राहक हैं वो थोड़ा सा कम आ रहे हैं इसको खरीदने के लिए, क्योंकि लगातार जो इंटरनेशनल मार्केट में हलचलें हो रही हैं, उसके बाद सोने के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इतने बढ़ते बढ़ते 1 लाख के करीब आ गए। जी, तो एक तरह से जो लोग अभी सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो है कि उनको थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, और जो लोग पहले से सोना खरीद के बैठे हुए हैं उनके लिए ये फ़ायदे की खबर है। लखनऊ के बाज़ारों का क्या हाल है, ये मेरे सहयोगी जो है वो ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे थे। उन्होंने लोगों से बातचीत की और दुकानदारों से भी जाना। दुकानदारों का ये कहना है कि जो दाम हैं वो जो ज़्यादा बड़े हैं उसकी वजह से उनकी जो बिक्री है वो कम हुई है। लेकिन अक्षय तृतीया को लेकर क्या रहने वाला है, इसके बारे में ज़रा बताइए। क्या उसको अक्षय तृतीया के दिन बाजार में तेज़ी रहेगी? देखिए, उस दिन चूंकि शुभ दिन माना जाता है, जिस तरीके से नवरात्र जो धनतेरस का दिन होता है, धनतेरस के दिन काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, बाहर निकलते हैं, सोना जरूर खरीदा जाता है, चांदी खरीदी जाती है। लेकिन सोने के साथ साथ चांदी के दाम भी बढ़ रहे हैं और सोना चांदी दोनों इस समय काफी ज्यादा तेजी पकड़े हुए हैं। जो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में हलचल हो रही है, उस हलचल का सीधा असर इन धातुओं पर पड़ रहा है। अब हम लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली। राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी इंदर जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में। और पटना से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी अस्मित के पास चलते हैं। अस्मित, बाजारों में क्या हालात हैं, दुकानदारों का क्या कहना है और ग्राहकों का क्या कहना है, दोनों का पक्ष बताइए जरा। विवेक, देखिए, भले ही सोने के दाम में वृद्धि हुई है, लेकिन पटना के ज्वेलरी शॉप में वैसे ही लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। और इस समय हम पटना के एक ज्वेलरी शॉप, रूप अलंकार ज्वेलर्स शॉप में ही मौजूद हैं। यहाँ पर भी अभी से थोड़ी देर पहले कई लोग बैठे हुए थे, खरीदारी हो रही थी, आइटम्स के बारे में पूछे जा रहे थे, दाम पूछे जा रहे थे। यहाँ के सेल्समैन हैं, उनसे समझ लेते हैं। कुछ असर पड़ा है, लोग आ रहे हैं खरीद। बहुत असर पड़ा है। भाव आज है 22 कैरेट का 90,300 और 24 कैरेट का है 98,100। पहले की अपेक्षा अभी जैसे अक्षय तृतीया का समय है, हम लोग खरीदारी बहुत बढ़ता था, इस बार बहुत कम देखा जा रहा है रेट बढ़ने के कारण। जो कि 10 ग्राम का अगर चेन अगर लेते हैं आप तो 1,05,000 रुपया पड़ जाता है। तो खरीदारी में कुछ बहुत प्रभाव पड़ा है। तो आप मानते हैं ये कि पहले लोगों की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी दुकान? बहुत ज़्यादा होती थी जी, पहले की अपेक्षा से बहुत कम है, माने 25% समझिए। 25%? जी 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 जी, बहुत कम है। रेट दिनों दिन बढ़ रही है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। कस्टमर लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब घटे। जी, देखिए, तो ये ज्वेलरी शॉप है, रूप अलंकार ज्वेलर्स है, पटना के बोरिंग रोड चौराहे का इलाका है विवेक। और यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रभाव पड़ा है, लोगों की जो कस्टमर्स की संख्या है उसमें कमी आई है। आप भी ये मानते हैं कि लोग कम आ रहे हैं जब से दाम बढ़ा है इसमें? हाँ, थोड़ा कम कस्टमर हो गया है। क्या है अभी, कैसे रेट है यहाँ पे पटना में, कैसे चल रहा है? अभी तो है 90-130 का रेट है अभी 22 के रेट का। पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा बढ़ा है इधर पटना के मार्केट में? करीब 2 महीना में 15,000 रुपया बढ़ गया है।
देखिए इस समय जिस ज्वेलरी शॉप में हम हैं विवेक, वहाँ पर आप देखिए कस्टमर यहाँ पर आपको नज़र वैसा जैसी संख्या रहती थी अमूमन वो नज़र आपको नहीं आएगा। बस सेल्समैन यहाँ पर मौजूद है और वो बता रहे हैं, वो ये मानते हैं कि बिहार में पटना में भी रेट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसके कारण आने वाला जो पर्व है अक्षय तृतीया जो होना है उसमें भी खरीदारी जमकर होती है पटना में, लेकिन उसका प्रभाव सीधे तौर पर पटना के मार्केट ज्वेलरी शॉप में पड़ रहा है। लिहाजा यहाँ पर कस्टमर की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है इस बार पटना में। विवेक, ग्राहक क्या आपके आसपास हैं, ग्राहकों का क्या इस पर है मत और क्या है उनका मन, जरा ये भी तो टटोलिए। और जोड़ लिया है। नहीं विवेक, देखिए जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं यहाँ पर ग्राहक की एक भी आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए सेल्समैन से ही बात करने की कोशिश की, वही बता रहे हैं कि सत्यप्रकाश सोनी, बिल्कुल ठीक इसका है, प्रभाव पड़ा है। थोड़ी आप देर हमारे पहले साथ जरूर बने थे, एक रहिए, दो आप लोग तक यहाँ पर आएंगे।